गैर कानूनी रेत का खेल, निजामाबाद की सड़क पर कानून बेबस, 50 किलोमीटर तक माफिया का राज। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान नासिर मिर्जा। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराते हैं जो रियासती निजाम के मुंह पर एक तमाचा है। अब हम बात करते हैं सालुरा मंडल से लेकर निजामाबाद तक। कई ऑटोस, कई गाड़ियां और कई फोर व्हीलर्स दिन रात रेत ले जा रही है। इसमें एक खास बात यह है, ऑटोस को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है और ना ही रेत ले जाने का परमिशन है। हैरत अंगेज बात यह है, पुलिस, आरटीओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और माइनिंग ऑफिसर्स सब कुछ देख रहे हैं मगर फिर भी खामोश है। ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं, ये आवाम की जिंदगी का है। अगर कल को कुछ होता है या कोई हादसे का शिकार होता है तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? माफिया पर या उन महकुमों पर जो आंख बंद करके बैठे हैं? आखिर पुलिस किसका तहफ्फुज कर रही है, आवाम का या माफिया का? आखिर रेवेन्यू महकमा क्यों खामोश है रेत की इस लूटमार पर? अगर आज आवाज नहीं उठेगी तो कल शायद आवाम का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा, माफिया के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। फिर सवाल होगा, जिम्मेदार कौन? हमारे कैमरे के सामने एक ऑटो ड्राइवर पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के सामने रेत से भरा ऑटो पुलिस वालों को बात करके बड़े आराम से निजामाबाद की ओर चले जाता है। भाई, ये मंजर यहां रोज का मामूल बन चुका है। आखिर में एक बात याद रखिए, कानून की कमजोरी माफिया को हिम्मत देती है और हमारी खामोशी उनके लिए जवाब बनती है। और आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि जब कभी भी आपकी नजरों के सामने इलीगल सरगर्मियां नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इस बात का मुतला करें।